कर चुपचाप। हमने यहाँ उन कैदियों को रखा है जो उम्र कैद की सजा हुई। वैसे सर आपने जेल को काफी अच्छे ढंग से रखा हुआ है। थैंक यू। कहते हो मैं पुराने तौर तरीकों पे चलने वाला एक बुढ़ा आदमी, बट आई एम श्योर इस काम को तुम मुझसे भी अच्छा निभाओ। कोशिश करूंगा। आओ, अब मैं तुम्हें बैरक नंबर 18 में ले चलता। ये क्या सर? इस बैरक की तो सारी कोठरियां खाली पड़ी हैं। यहाँ कोई कैदी नहीं। सर क्या है कि जेल की दूसरी मंजिलों पर काफी जगह थी, इसलिए हमने इस बैरक नंबर 18 को इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझा सर। हाँ, लेकिन ऊपर सभी बैरक में 2-2, 3-3 कैदी थे। कुछ को तो यहाँ रखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल रखा जा सकता है, लेकिन क्या है देव कि ये बैरक दूसरे बैरकों से अलग है। और यहाँ की कोठरियां, इनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। लिहाजा हमने ये समझा कि जब तक इनकी मरम्मत ठीक तरह नहीं हो जाती, इनका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। फांसी का तख्ता? जहां तक मुझे पता है अब यहाँ फांसी नहीं दी जाती है। नहीं, ये फांसी का तख्ता अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये तो 5-6 साल पुरानी निशानियां हैं जब यहाँ कैदियों को फांसी दी जाती है। हाँ। अब तो मुजरिमों को फांसी देने के लिए यहाँ से दूर पांव से जेल भेजा जाता है। सर अब ये बेकार पड़ा है और बहुत जल्दी हम लोग इसे यहाँ से हटा भी रहे हैं। और सर इसी साल इसकी जगह एक नया बैरक बनाया जाए। देव सर, अब तो तुम इस जेल का पूरा निरीक्षण कर चुके हो। एक नए वार्डन की ड्यूटी में तुम्हें सौंपता हूं। अब तो मैं एक रिटायर आदमी की जिंदगी बसर करने जा रहा हूं। अगर तुम्हें किसी चीज की दिक्कत आती है तो इंस्पेक्टर सुरेश तुम्हारी मदद करेंगे। क्या बात है सर? अभी मैंने इस खिड़की के बाहर कुछ परछाई सी देखी थी। मैं देखने के लिए बाहर गया था, लेकिन वहां तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। सर मेरे ख्याल से बाहर ये जो बिजली चमक रही है, शायद इसी की वजह से आपको कोई भ्रम हुआ है सर। नहीं नहीं नहीं, वहां कोई आदमी था। मतलब परछाई सी थी, लेकिन कोई था जरूर। उसे गले में कुछ रस्सी सी थी। फांसी का फंदा। फांसी का फंदा सर? हाँ। खैर जाने दो। ये कौन है? सर ये नया कैदी है सर। आज ही डबल मर्डर के केस में इसे उम्र कैद की सजा हुई है सर।
तू है इस जेल का वार्डन, क्यों? वार्डन, मैंने ऐसी ऐसी बहुत सी जेलें देखी हैं और किसी भी जेल की दीवारों ने मुझे बहुत दिनों तक रोक के नहीं रखा है। सर, ये नाकेशी बहुत ही खतरनाक मुझे लगा। सर, मैं सोच रहा था कि इसे बैरक नंबर 10 में रखते हैं सर। बैरक नंबर 10 तो पहले से ही काफी भरी हुई है। तुम एक काम करो, इसे वो खाली बैरक है ना, बैरक नंबर 18 में डाल दो। बैरक नंबर 18? सर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वहां हम किसी को नहीं रखते सर। अब हम लेके आओ। वाह वाह वाह, यहाँ रखोगे मुझे? हाँ? अरे ऐसी ऐसी बहुत सी जेलें देखी हैं वार्डन। बस रुको, इसकी बेड़ियां खोलो। हाँ खोलो खोलो खोलो, नाकेशी को ये गहने बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। खोलो और जाके सब वार्डन को दे दो अपने। चलो अंदर, अंदर बंद कर दो। हाँ हाँ जाते हैं साहब, जाते हैं। नाकेशी जैसे शेर को तुमने 18 नंबर बैरक में रखा है, हाँ? क्या समझते हो, निकल नहीं पाऊंगा? अरे निकल जाऊंगा वार्डन, तुझे पता भी नहीं चलेगा। वाह रे नाकेशी वाह, तेरी इतनी दहशत कि तुझे अकेला रखा है। वाह, लेकिन कब तक? ऐसे निकलूंगा, ऐसे। हाँ? ये कौन आ गया भाई? 18 नंबर में कौन सा पंछी और आ गया मेरे अलावा? हाँ? अरे कौन है वो? हाँ? कौन है क्या? हो कैसे गया? ना खूंखार अपराधी, उसकी ये हालत। सर, मैंने आपको पहले बताया था ना कि ऐसे केसेस पहले भी कई बार हो चुके हैं। रस्सी का फंदा, लहराता हुआ साया, कदमों की आवाज, लाश, कदम चलते हुए पुतला, हवा में लटकता पुतला, फांसी का फंदा। किधर? कहाँ देखा? फंदा कहाँ देखा? वो फांसी का फंदा। ले जाओ इसे। हवा में लहराती परछाई। फांसी का फंदा क्या कह रहा है ये? सर, मैंने आपको इसीलिए कहा था इसे बैरक नंबर 18 में मत रखिए सर। पिछले 5 सालों में 17 कैदियों को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इनमें से 3 ने तो आत्महत्या भी करने की कोशिश की, और ये सब कैदी बैरक नंबर 18 में रखे गए थे। एग्जैक्टली सर। और सर, यही वजह है कि हम किसी भी कैदी को उस बैरक में नहीं रखते। और तो और सर, हमारे संतरी भी वहां जाकर पहरा देने में घबराते हैं सर। क्यों? सर, इस बारे में मैं तो कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी समझ से तो बाहर की बात है सर।
लेकिन हमारे संतरी बताते हैं कि वहां डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, अजीबोगरीब सी घटनाएं होती हैं सर। डरावनी आवाजें, अजीबोगरीब घटनाएं। ये नाकेशी भी कुछ परछाई, जूतों और दरवाजों की बात कर रहा था। क्या वजह हो सकती है जो वहां लोगों को पागल बना देती है? इस राज को जानने का एक ही तरीका है। आज की रात मैं खुद बैरक नंबर 18 में गुजारूंगा। ये कोठरी ठीक रहेगी? जी सर। सामान इसमें रख दीजिए। यस सर। एक बात कहूं सर, एक बार फिर सोच लीजिए। मेरे ख्याल से आपका ये फैसला ठीक नहीं है सर। सिर्फ यही एक तरीका है पता लगाने का कि हकीकत में यहां क्या गड़बड़ है। तुम चिंता मत करो, हालांकि मुझे पता नहीं कि यहां क्या होने वाला है, मगर मैं फिर भी तैयार हूं हर हालात का सामना करने के लिए। मुझे यकीन है यहां कुछ होगा नहीं। तुम ऐसा करो। जी सर। बाहर से दरवाजे में ताला लगा के चाबी मुझे दे दो। सर। सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा दूसरे कैदियों के साथ होता है। सर। अब तुम जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। सर। तुम जाओ। सर। दरवाजा कैसे खुल गया? चाबी तो चढ़ाओ। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बेकसूर हूं, मैं खूनी नहीं हूं, मुझे फांसी पर चढ़ाओ। कौन है? रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मुझे फांसी पर चढ़ा, मुझे फांसी पर चढ़ा, मैंने किसी को नहीं मारा।
क्या हुआ सर? लेकिन सर उधर तो कोई भी नहीं है सर। 5 साल पहले इस बैरक नंबर 18 में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अक्टूबर के महीने में जब मुकेश नाम के कैदी को इस बैरक में रखा गया, शायद उसी की वजह से ये सब कुछ हो गया। मुकेश? एक मुजरिम था, उसे इसी बैरक में रखा गया था। ये इंस्पेक्टर वीरेन, इन्होंने उसे अपनी हिरासत में लिया था। ये सब बताएंगे तुम। देखिए, मुकेश एक पेशेवर चोर था। 3 बार पकड़ा गया, 4 साल की सजा काटी उसने, और आखिरी बार जब वो पकड़ा गया तो छूटने के बाद उसने वादा किया था कि उसे अगर एक मौका मिल जाए अच्छा आदमी बनने का तो वो ये गुनाहों की जिंदगी छोड़ देगा। और देव, ऐसा मौका देने वाला एक आदमी भी उसे मिला था, जिसका नाम था जनार्दन। एक बहुत ही रईस आदमी था, समाज सेवक था। वो अपराधियों को शराफत की जिंदगी बिताने के लिए मदद किया करता था। जनार्दन सेठ ने उसे अपने यहां नौकरी दे दी। शुरू के 2 साल तो ऐसा लगा कि जैसे वो सचमुच सुधर गया हो, लेकिन उसके बाद उसने एक ऐसा अपराध किया जिसे बयान करना भी बड़ा मुश्किल है। उसने अपने मालिक जनार्दन का खून कर दिया था, वो भी चंद रुपयों की खातिर। हमें वहां रुपयों से भरा एक बैग मिला। जब हम वहां पहुंचे तो हमें जनार्दन के भतीजे ने बताया कि वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे और आकर उन्होंने देखा कि जनार्दन का कत्ल हो चुका था। मुकेश के सिर के पीछे गहरा घाव था और जनार्दन के हाथ में पड़े फूलदान पर खून का निशान। इससे साफ जाहिर था कि जनार्दन ने अपने बचाव के लिए वो फूलदान मुकेश के सिर पे मारा होगा। मुकेश बार बार कह रहा था कि वो निर्दोष है, पर जनार्दन की पीठ में घुसा चाकू, वो बैग, ये सारे सबूत यही कह रहे थे कि उसने एक ऐसे आदमी का कत्ल किया है जिसने उसे सुधारने की कोशिश की थी। और इस संगीन जुर्म के लिए उसे सजाए मौत मिली थी। और उसे मेरे ही जेल में लाया गया। मैंने उसे 18 नंबर के बैरक में रखा। यहां आने के ठीक 3 महीने बाद उसकी फांसी लगने की तारीख आ गई। मुकेश, तुम्हारा टाइम हो चुका है। क्या टाइम हो गया? इतनी जल्दी? मैंने तो सोचा था कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। मुकेश, ये बात कई मर्तबा दोहराई जा चुकी है। मैं क्यों चढ़ूं फांसी जब मैंने कुछ किया ही नहीं? मैंने जनार्दन साहब को नहीं मारा, मैं क्यों चढ़ूं? मुकेश, फैसला हो चुका है, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मैं बेकसूर हूं, मैं नहीं जाऊंगा। गार्ड! मैं सच कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जनार्दन साहब का खून करूंगा ही क्यों? जिन्होंने मेरी इतनी मदद की, मुझे चोर से इंसान बनाया, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। 5 बजने में 10 मिनट, ठीक 5 बजे फांसी। मैंने जनार्दन साहब का खून नहीं किया, नहीं किया। क्या है आप लोग? मैं बेकसूर हूं। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ठीक है, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, न सही, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत मुझे फांसी नहीं चढ़ा सकती। ना फांसी। विलास, इसके चेहरे पे कपड़ा डालो। हाँ, चलो। गले में फंदा डालो इसके। मुझे फांसी नहीं होगी। तैयार हो जाओ। 1, 2, 3। इसका लीवर काम नहीं कर रहा है। बात कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे, कैदी को उठाओ यहां से। जी साहब।
से कोशिश करो। जी साहब। खुल गया साहब। मैंने कहा था ना मैं बेकसूर हूं। तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो लेकिन मुझे फांसी नहीं दे सकते।